तो रहा तो लाइफ में हम केवल जीते हैं, अपनी जिम्मेदारी अगर इतनी हो जाए कि हम जिम्मेदारी से प्रस्तुत हो जाएं घटनाओं के साथ। घटनाएं तो होंगी, घटनाएं तो होनी है, घटना मतलब घटना घटित होगी, लेकिन उस घटना में अगर हम जिम्मेदारी से अपना रोल निभा दे वैसा ही परिणाम आ जाता है। फिर मतलब उसके अंदर हम जिस तरीके से हम कोई प्रेशराइज नहीं करे, वो चलते रहे उसी में। जैसे कोई आदमी मिला हमसे, भैया नमस्ते, नमस्ते भैया, और क्या हाल चाल है, खड़े हो गए, परिवार कैसा है, ये वो सब बात अच्छी हो गई। तो पहले बात अच्छी लगने से शुरू होती है, फिर बात अच्छे होने तक पहुंचती है। शुरुआत अच्छे लगने से शुरू होगी। जैसे हमें अच्छा लगता है कि हम लोगों की सेवा करें, ठीक है, तो अभी सेवा करके अच्छा लगता है, फिर अच्छा लगने से लेकर अच्छा होने तक पहुंचना है, ये यात्रा है। अंतिम यात्रा क्या है? अच्छा होना तक। और अच्छा लगने से शुरू होगी यात्रा। अच्छा लगने से शुरू होगा, हाँ, और अच्छा होने पे जाकर के खत्म तो नहीं होती है, लेकिन वो लास्ट कंटिन्यू, वो एक एंड है, वहाँ से फिर वो कंटिन्यू हैप्पीनेस है। अच्छा, निरंतर सुख जिसे कहा जाए वो होने में है। अच्छा लगने में तो कभी खराब भी लगेगा फिर, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अच्छा होना जो है वो डिजाइन है प्रकृति का, उसका कोई अपोजिट वर्ड ही नहीं है ही नहीं, उसका अपोजिट कोई वर्ड नहीं बना, विलोम शब्द नहीं बना। तो अब जो अच्छा होना है वो ईश्वर का डिजाइन है, उसमें जाके जब अपना सांचा फिट हो जाता है, एकदम वही बैठता है, ऐसे में बिल्कुल ऐसे ही सांचा बैठता है, ऐसे तो बस अच्छा हो गया। तो वो निरंतरता है, फिर वो कंटिन्यूटी है। अभी जहाँ तक अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ये तो ब्रेकिंग वाला मामला है। इसे कहा गया अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूल प्रतिकूल लगना, सुख जैसा लगता है सुख है नहीं, बिल्कुल है। जैसे निद्रा में कोई सुख नहीं अगर देखा जाए, सही बात, लेकिन लगता सुख जैसा, चलो लेट जरा आराम कर ले, जैसा है ना। लेकिन कितना लेट हो गए, कितना लेट सकते हो कंटिन्यू? 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, कितना लेट हो गए? ज्यादा से ज्यादा हो सके तो 24 घंटे पूरा लेट लेगा इंसान, उसके बाद से तो उठना ही है, तो डिसकंटिन्यू हो गया सुख। तो अनुकूल और प्रतिकूल है मामला। वहाँ पे सुख अलग ही वस्तु है, और सुख जो है कंटिन्यूटी में है। तो वही उसे बोला अच्छा होना, यानी तृप्ति हो रही है। तो तृप्ति तभी होगी जब निरंतर सुख होगा, अदरवाइज अतृप्ति बनी रहेगी। वही अतृप्ति बार बार हमें घुमाती है चारों तरफ, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये नहीं, वो ठीक, वो नहीं ठीक, तो अतृप्ति ले जाती है हमें। अच्छा, हम जब तक तृप्त नहीं हुए रहते हैं तब तक दौड़ रहती है। तृप्त होने के बाद दौड़ खत्म हो जाती है। सही बात है। और स्थूल जगत से उसको अगर मैच करेंगे तो जब तक भूख रहती है तब तक भागता आदमी उधर, खाया पिया, संतुष्टि हुआ इंद्री की, और उसके बाद चुपचाप फिर लेट गया, आराम में आ गए। ऐसा रहता है। तो कंटिन्यूटी जो है वो सुख की अच्छा होने पे ही जाके रुकती है। एक बार कंटिन्यूटी हो गई, खुल गया रास्ता, फिर क्या है, जन्मों जन्म का गुरुजी। एकदम वो खुलना ही होता है। अब देखो जो स्वामी जी आए केरल वाले, आप उनको देखो, तो बेचारे कितने अच्छे साधक हैं। अदरवाइज अभी वो कहाँ होते अच्छी जगह पे। अब उनके विचारों की साधना जो है ब्रेक हुई पड़ी है, ठीक है, नहीं साधना कर पा रहे गुरुजी इतने साल से। हाँ, दुष्टों की वजह से। अब तो सब चले गए, लेकिन अभी वो जो अघोरी जिसको लटका रखा हमने, उसको इसीलिए दोबारा जिंदा करके लाए। ये लोग अपने असर से अपना काम करते रहते ना, अब उसके कसबल टूटे हुए, अब तो कह रहा मुझे मार दो बस, अब मार दो, अब मुझे नहीं रहना, अब मार दो। हमने कहा नहीं, तू भी और लटकेगा, कुछ और कुटेगा, तेरे कर्म भोग जो है तुझे लटका के रखेगा भी, तू कुटेगा, तेरे भोग कम हो जाए, दंड मिलता रहे तुझे। तो दरबार में तो विधान है दंड का भी, पुरस्कार का भी, है ना। नहीं गुरुजी, मैंने देखा बाबा जी दया भी कर देते हैं किसी के ऊपर। हाँ, अगर वो माफी मांग लिया, माफी मांग लिया, गलती मांग लिया कि मैंने गलती किया है, तुरंत उनको आपने दिया है। देखो सैयद को भी, कई सैयद को हम लोगों ने संहार नहीं किया, भस्म करके छोड़ दिया, क्योंकि वो अपना पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने गलत किया है। ऐसा नहीं है कि उनमें भी वो नहीं है,
सोच विचार की क्षमता नहीं, सब में है, लेकिन कुछ पहले भी दुष्ट रहे, शरीर में भी, वो अभी भी दुष्ट है, उनका जन ही जाता, कुछ भी करो उनका, लेकिन कुछ अच्छे होते ही हैं। जैसे अकबर, उस दिन अकबर को लाए बुला के हम लोग, अकबर भाई बड़ा शासक था, बादशाह था, है ना, और अच्छा बादशाह था, अच्छा बादशाह था। उसकी हिंदू मुस्लिम सभी में उसकी पैठ थी, और अच्छा सोच थी इसकी। तो देखो क्या हुआ, कोई संहार किया गया नहीं, अपने अभी उनको बांध के रखा हुआ है, सेवा में भी। हाँ सेवा में है बाबा की, और अमावस्या में उनका निर्णय हो जाएगा, है ना, और उसको मुक्ति मिलेगी। अच्छा। हाँ, अकबर को मुक्ति मिलेगी। वो बोले ना हमको गुरु जी हमारा उद्धार कर दो, क्योंकि अच्छे काम भी तो किए ना, वो कहाँ जाएंगे। वो जैसे उस दिन आपने गुरु जी बताया, वो जो सामने बैठा था जो बोल रहा था मच्छर बना के मुझे अभी मार दो, अभी मार दो, मच्छर बना तो दो। वो क्या बोल रहा था कि आपने उसको मुक्ति दे रहे हैं जो इतने लोगों का ये किया वो किया। तो आपने गुरु जी एक बात बोला वहाँ पे कि उसने जो किया अपने धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए उसने, राष्ट्र, तो वो चीज उसके लिए सही था। बिल्कुल, वो अपने धर्म के रास्ते पे चल रहा था। जैसे मैं बैठता हूँ गद्दी पर, तो अब मैं दंड भी देता हूँ, दंड भी दे रहे हैं, है ना, भयानक दंड देता हूँ, बहुत बहुत भयानक। तो मुझे पाप थोड़े ना, मैं तो उस धर्म की गद्दी पे बैठा हूँ जहाँ निर्णय लेते हैं, वो धर्मराज की गद्दी है एक तरह की। तो वो गद्दी जो है, वहाँ पे किया जाने वाला कोई भी दंड पुरस्कार दिया जा रहा है, उसमें मेरा भोग नहीं है, उसमें अपने धर्म का हम पालन कर रहे हैं। तो मैं किसी को कष्ट दे करके अपना कोई भोग नहीं पैदा कर रहा हूँ कि मुझे उसका भोग भोगना है। अच्छा, वो तो मेरा धर्म है, धर्म है, वो ईश्वर की तरफ से मुझे दिया गया है। जैसे शिव है, तो शिव का काम क्या है, संहारक शक्ति भी है और जन्म भी देते हैं, जन्मदाता भी। तो इससे उनका कोई भोग थोड़ा बन रहा, वो तो धर्म है उनका। विष्णु का धर्म है पालन करना, ब्रह्मा जी का धर्म है जो तय कर दिया शिव ने कि इसका जन्म यहाँ होगा, अब उसकी व्यवस्था करना ब्रह्मा जी का काम है, कैसे सृजन करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है वो ऐसे ही बना हुआ है। तय यहाँ हो जाता है कि भाई ये बिल्डिंग यहाँ बनेगी, शिव की तरफ तय हो गया, ये बिल्डिंग यहाँ 3 मंजिल की बनेगी, फाइल आगे गई, कहाँ गई, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा वो फाइल आ गई, उन्होंने फटाफट नक्शा अक्शा डिजाइन किया, ये वो स्त्री कारीगर और वो सब ठेकेदार मशीनें शीने और मटेरियल लेके और बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तय शिव करेंगे, जन्म यहाँ होगा या यहाँ नहीं होगा। अच्छा गुरु जी, ये भी बोला गया है कि जनरेटर विष्णु जी को बोला गया है, सस्टेनर ब्रह्मा जी को शायद बोला गया है, और इनको डिस्ट्रॉयर बोला गया है शिव जी को। वही तो अभी बताया ना मैंने कि शिव के पास मतलब दोहरी शक्ति है, संहार, डिस्ट्रॉय। संहार के पश्चात कहाँ जन्म होगा वो तक भी वही वो तय करना, लेकिन जन्म कैसे होगा स्किल वाला जो काम है वो ब्रह्मा जी का है, समझ रहे। जन्म क्यों होगा ये काम शिव का है, कैसे होगा वो ब्रह्मा जी का। अच्छा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे पुल बनना है, यहाँ से लेकर के और वो जाएगा भौती तक पुल जा रहा है, ये ओवरब्रिज जाएगा, ठीक है, ये शिव ने बोला। हाँ, ये बनना ही है ओवरब्रिज, यहाँ से वहाँ तक बनेगा, ठीक। ये फाइल चलेगी ब्रह्मा जी पर। अब ब्रह्मा जी इसको डिजाइन करेंगे ये कैसे बनेगा, हाँ कैसे बनेगा, आर्किटेक्चर और ये वो लेबर ये सारा वो सब बनाए। निर्णय वो होगा पहले, क्या बने, पुल बनेगा कि बिल्डिंग बनेगी, ऐसा। इसका जन्म यहाँ होगा कि वहाँ होगा, ये तय हो गया शिव के यहाँ से, शिव दरबार से। फिर अब कैसे होगा, फाइल आगे गई, वो ब्रह्मा जी के पास गई, ऐसे। तो आर्किटेक्चर ब्रह्मा जी के पास, आर्किटेक्ट। कोई चीज क्यों करना है ये वो डिसाइड करेंगे, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, हाँ। और कोई चीज कैसे करना है वो डिसाइड करेंगे वो ब्रह्मा जी। शिव एक तरह के मालिक हो गए, मालिक हो गए। जैसे बोलते हैं मेरा रूम बने, मेरा मकान बनेगा, इसमें 4 बेडरूम रहेगा, ऐसे बाथरूम रहेंगे, ऐसे ड्राइंग रूम होगा, ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनेगी, और यहाँ पे हमको इतना इतना चाहिए, बराबर, ठीक है, इतना गेस्ट रूम बनेगा, हाँ ऐसे बनेगा। तो बस इसका काम फिर अब आगे आर्किटेक्ट का है, वो डिजाइन बना के दिखाएगा कि हाँ भाई ऐसे ठीक है, ऐसे बना लो। और विष्णु जी गुरु जी ये जो बनी चीज है उसको संभालने का काम एक तरीके से बनाए रखना।
इस दुनिया में जो भी हो रहा है गुरुजी पहले से ये निश्चित सब है, तय है। मतलब तय है। सब तय है। गुरु केवल एक ऐसी शक्ति है जो तय चीज को बदल सकती है। अच्छा, इसीलिए गुरु है वो। तो गुरुजी जैसे गुरु कि ब्रह्मा मीन्स की तो तीनों उसी में समाया हुआ है। तीनों वही गुरुर हाँ। ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, हाँ, गुरुर गुरु- साक्षात परम ब्रह्म, गुरु हाँ, तस्मै श्री गुरु है ना। तस्मै गुरु नमः। तो बराबर। गुरु में तो तीनों समाये हुए हैं यहाँ तक कि शिव में भी ब्रह्मा और विष्णु नहीं है, ना। लेकिन एक गुरु में ब्रह्मा विष्णु में तीनों गुरुर है। ब्रह्मा। शिव में तो विष्णु है, हाँ, ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा भी तीनों ही है, क्योंकि अच्छा। उत्पत्ति का कारक तो शिव है। शिव है। तो वो भी एक गुरु भी उनको हम बोल सकते हैं ना ना। गुरु जी की, वो संसार के गुरु हैं। गुरु नहीं है, लेकिन शिव किस में समाया हुआ है? शिव में तो समाया है ब्रह्मा और विष्णु। हाँ, शिव में ही समाया अब शिव किस में समाया हुआ है? गुरु में। तो गुरु तीनों गुरु है। अच्छा, शिव के पास तो दो है, गुरु के पास तीनों है ना। शिव के पास दो है, गुरु के पास तो तीनों है। तो गुरु के पास तो तीनों है, तीनों है। ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों। और शिव के पास तो ब्रह्मा और विष्णु है। ऐसे देखिए, शिव से उत्पन्न हुई शक्ति माँ, हाँ, शिव से उत्पन्न हुई, अच्छा, ठीक है। और शिव और शक्ति से उत्पन्न हुए विष्णु, ठीक। शिव और शक्ति से उत्पन्न हुए विष्णु विष्णु। जी। हाँ, अब विष्णु से उत्पन्न हुई महालक्ष्मी, विष्णु जी से उत्पन्न हुई महालक्ष्मी, ठीक। उनकी पत्नी बोली जाती है ना। वो एक्चुअली पत्नी नहीं है, अच्छा, ये शक्ति की बात हो रही है अभी। हाँ, यहाँ पति पत्नी कुछ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ शक्ति एक ये तरीके शक्ति से है। एनर्जी। हाँ, एनर्जी है। हाँ, तो विष्णु और महालक्ष्मी से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, जी, अच्छा, ठीक। हाँ, हाँ, फिर ब्रह्मा से आगे बढ़ के फिर क्या हुआ? सृष्टि, अच्छा, सरस्वती। हाँ, ब्रह्मा के बाद फिर ये सृष्टि की रचना। हाँ, सृष्टि की रचना हो गई। अच्छा, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, है ना। अच्छा। फिर वो सृष्टि की रचना होगी। ऐसे करके आगे चला है किस्सा। महापुरुषों ने तो भाई जो चीजें देखी, उन्होंने उसको वैसे ही कुछ किस्से कहानी में और कुछ शब्दों में कहने में थोड़ा चीजें गड़बड़ा जाती हैं। बराबर। जो चीज दिख रही है हम लोगों को, अभी शब्दों में लिखने में थोड़ा सा समस्या होने लगेगी। तो शब्दों में शब्द की तो एक सार्थकता सीमा है, बोलते हैं सीमा ना है। गुरु जी की, हाँ। वो हम शब्द से हर एक चीज को 100% नहीं बयान एक कर ही भाषा ऐसी है जिसमें आपके सारे भाव समा सकते हैं, वो संस्कृत है। संस्कृत। हाँ, उसमें जो जैसा है वैसा ही लिखा जा सकता है। अगर ऐसी कोई भाषा है तो वो संस्कृत है। बाकी किसी भाषा में लिखोगे तो अर्थ थोड़ा सा दाएं बाएं होगा। हो जाएगा, राइट। इसीलिए उसको देवलिपि बोलते हैं। संस्कृत word। भाषा हाँ। को। और संस्कृत से गुरु जी बहुत सारे वर्ड्स मैंने मैच किए अभी हैं। एक नाम सुना होगा कभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वर्ल्ड में। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करते हैं कि रोबोट एक बनाते हैं, वो लोग सुपर रोबोट। वो रोबोट आपकी हर बात का जवाब देता है, ठीक है। समझता है, अंदर कैलकुलेट करके आपको जवाब देता है वो जो रोबोट है, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने उसमें इंग्लिश को इस्तेमाल किया, हाँ, फीड किया। तो फेल हो गए। हाँ, तमाम भाषाएं दुनिया की इस्तेमाल की गई, मतलब परफेक्ट तरीके से वो नहीं रिस्पॉन्स कर पाया। नहीं कर पाता, वो भाषा में गड़बड़ा जाता है। हाँ, भाषा में वो गड़बड़ा जाता हाँ, है। जैसे अब अंग्रेजी में बोलिए लव, हाँ, तो अब वो लव हर जगह लव है, चाहे हाँ। स्नेह हो, चाहे प्रेम हो, चाहे बिल्कुल, वात्सल्य हो, चाहे ममता हो, वो हर जगह लव है। सब जगह। एक सूत्री कार्यक्रम। हाँ, अपने यहाँ हर शब्द का एक मतलब है, अलग हाँ, अलग, बराबर। ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो इस तरह वो उनका वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो फेल हो गई। तो उन्होंने पूरे विश्व की भाषाओं को उन्होंने लिया, नासा ने किया। अच्छा, नासा ने इसको प्रकाशित किया कि हम लोग इस पे यहाँ पे फेल्योर आ रही है भाषा की वजह से। जैसे अंग्रेजी में बोलते थे PUT पुट, तो BUT बट, बट हाँ, तो कंफ्यूज हो जाता है कंप्यूटर। बराबर। आपके जी। जहाँ बोले पुट और फिर बोले बट, वो बट। गड़बड़ा जाएगा, वो पट आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ऐसे करके गड़बड़ हो गया लैंग्वेज में। आखिर में जाके संस्कृत पे जाकर के उनकी खोज समाप्त हुई। अच्छा, हाँ, तो अभी नासा ने वो पत्र प्रकाशित किया है, अपना जर्नल जो प्रकाशित करते हैं,
उसे प्रकाशित करके नासा ने बकायदा घोषणा की संस्कृत कि भाषा। ये संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा। प्रॉपर 100% 100% भाव को पकड़ रहा है, भाव को पकड़ रहा है, डायरेक्ट भाव को पकड़ रहा है। भाव को पकड़ता है पूरा पूरा, है ना। वहाँ भाषा पकड़ लेता था, यहाँ वो भाषा में ही भाव छिपा हुआ है, ऐसी अच्छा। संस्कृत है। बराबर। इसीलिए आप कभी गूगल पे डालो, गूगल पे सेंट जॉन स्कूल है ना, हाँ। जो सेंट जॉन स्कूल है, उसको आप कभी भी गूगल पे डालो तो आप पाओगे सेंट जॉन की जो प्रिंसिपल है वो बात कर रही होगी, है? और क्या बात कर रही होगी कि 6 साल के बच्चे से लेके 11 साल के बच्चों तक को संस्कृत सिखा रहे हैं अपने स्कूलों में। हाँ, अच्छा। सिखा रहे हैं। हाँ। कभी कभी आप लोग वीडियो देखते हो, एक वायरल होते subject में हैं, मैंने- संस्कृत भाषा में वो श्लोक पढ़ रहे होते हैं, हाँ, जी हाँ, गुरु जी। सुनते हो ना? हाँ, जी, तो आप लोग आश्चर्यचकित होते होगे, यार ये अंग्रेजों के बच्चे अंग्रेज, संस्कृत हाँ, भाषा में संस्कृत। श्लोक पढ़ रहे हैं और गाना गा रहे हैं संस्कृत में। हाँ। तो वो उनको बकायदा सिखाया जा रहा है अब, क्योंकि उनको पता लग गया है उसकी कि महत्वता यही पता भाषा है। ऐसी है जो आगे काम आने वाली है। बिल्कुल, बराबर। बिल्कुल। तो अब वो अपने स्कूल्स में इसकी प्रैक्टिस कराने लगे संस्कृत की, तो कंपल्सरी कर दिया और है। अभी भी गुरुजी इंडिया में डेली लोगों को नहीं समझ आया है। डेली 5 श्लोक रटाए जाते हैं, अरे वाह। प्रतिदिन 5 श्लोक प्रैक्टिस कराते हैं अंग्रेजी स्कूल में, सेंट जॉन में। उन्होंने शुरू कर दिया पाठ्यक्रम संस्कृत का। तो उन्हें पता है कि यही एक ऐसी भाषा है जहाँ से भाव मतलब पूरी सृष्टि को समझा जा सकता है। संस्कृत भाषा से। हाँ, ये वही होगा गुरुजी, जैसे योगा बन के आया ना वाह। बाहर देश से घूम के वही है, वही वही है। ये होगा। संस्कृत आज संस्कृता बन के आ जाएगी। हाँ, अच्छा। संस्कृता बन के आएगी भविष्य इंडिया में ऐसा वापस। हो सकता है ना और गुरुजी? तभी हम समझेंगे, हाँ हाँ क्योंकि वो जब तक अडॉप्ट नहीं करते हैं ना बाहर देश वाले, तो इंडिया वाले मानते नहीं। हाँ, नहीं मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। बाद में सब संस्कृत पढ़ाई करेंगे हमारे भारत में। ऑक्सफोर्ड में संस्कृत लैंग्वेज यूज हो रहा है गुरुजी। हाँ, ऑक्सफोर्ड बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो पता लग गया ना उनको असल में तमाम चीजें। गुरुजी आपने स्टडी किया संस्कृत? नहीं बेटा, हमने ज्यादा, हम तो स्कूल में जितना पढ़े हैं संस्कृत को उतने मेरे लिए पर्याप्त था। बस गुरुजी समझ में आ जाए चीजें। आपको तो सब बाबा ने की कृपा का सब कुछ बता दिया। कुछ पढ़ने की चीज आवश्यकता नहीं। अब भाषा हमारे लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण नहीं रही। हाँ। अब अपने लिए भाव महत्वपूर्ण है। भाव से चीजों को पकड़ में आ जाती चीजें, इसलिए भाषा का कोई महत्व नहीं बचा। और भाव जो समझने लगा गुरुजी, ऑटोमेटिक भाषा से उस महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि भाव पता के चल बाद ही जाएगा। भाषा बनी, पहले भाव ही है, भाव बना, सही। भाषा बाद में आई है। तो अब डायरेक्ट भाव पे, जैसे सामने बैठा होता है पूर्वज, हम लोगों से बात कर रहा होता है, तो वहाँ पर कोई बात नहीं होती उससे हमारी, अच्छा। अंदर अंदर बात हो रही होती है। राइट। हाँ हम बोलते तो है नहीं उससे। हाँ हाँ हम लोग बात करते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा करें, हम हाँ अंदर बात चलती रहती है। हाँ तो उसको बाद हम बोलते हैं ना ऊपर से, हाँ ये भी बोल रहा है अंदर अंदर, हाँ। तो वो भाव चल रहे होते हैं। अच्छा हाँ, वो भाव ही बाद भाषा में लिखना होता है, अच्छा। मेन तो भाव है। तो फिर जब आप बोलते हैं तो आप भाषा में लिख के बोलते हैं अब हम उसी भाषा भाव में को, बोलते हैं कि अब ये ऐसा बोल रहा है, ताकि हम समझ सके। हाँ, आप लोग समझ सको। राइट, राइट। कैसी कैसी दुनिया गुरुदेव, सूक्ष्म जगत भी ना। जगत बहुत ही अद्भुत है। गोल गोल है, एकदम गोल गोल है। सब पहले बचपन में हम सुनते थे, जो भी करना ऐसे जीवन में कर लो, मरने के बाद कुछ नहीं होता, खत्म सब, जो है यही है यही है। अब पता चला दरबार में आके कि दुनिया तो शुरू होती है मरने के बाद। ये तो कुछ भी नहीं है। अब ना गुरुजी मरने से डर नहीं लगता। अब पता है कि मरूंगी कभी जिंदगी में नहीं, ये शरीर बस जाने वाला है। और ना अभी पहले तो दुख होता था सोच के कि मम्मी मर गई, पापा मर गए, तो कैसे मैं रहूंगी, मुझे बहुत याद आएगी भाई बहन। लेकिन ना अब मुझे डर ही नहीं लगता। मैं सोचती मर भी गए तो क्या हुआ, वो जीवन थोड़ी ना मरने वाला है। दरबार में कहीं बुला के बात कर लेंगे। कोई नहीं मरता, इतना मतलब ऐसी ऐसी बातें होती, मुझे डर ही नहीं लगता मौत से अब। कोई मरता होता है।
कोई प्रताप ये रामा देवी चौराहा आ गया ना नहीं गुरुदेव। बेटा, ये हम लोग आ गए इधर बोलेंगे नवस्था नमस्ते। नवस्था चढ़ा वो अपोजिट में है रामा देवी, अच्छा, जस्ट अपोजिट उधर। पीछे की साइड में। हाँ, हम लोग जो आए थे ना आश्रम से हाँ। लेफ्ट मुड़ गए थे, हाँ राइट वहाँ से राइट गए नीचे होते उतरे तो रामा देवी था, तुरंत था वहीं पे 500 मीटर। गुरुजी, हम आपके चरणों में आजीवन रहना चाहते हैं, अब कहीं नहीं जाना चाहते। हमको कभी मत भेजिएगा कहीं। नहीं, कहीं नहीं जा रहा है, किसी कहीं नहीं जा रहा है, सब कहीं रहना है। जितेश जी के मम्मी पापा का दिमाग थोड़ा घुमा दीजिएगा कि जल्दी शादी कर दे हमारा, और हमको इधर ही भेज दे, और वो गोरखपुर में ही रहते, वो भी इधर आ जाए। अच्छा, गोरखपुर रहते सब लोग? नहीं गोरखपुर में? गोरखपुर घर है इनका। अच्छा, घर देवरिया जिला में है, देवरिया है। बट गुरुजी पापा वहाँ 45-50 ईयर से रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ गोरखपुर में? मेंटेनेंस नहीं। नहीं गुजरात वापी में, अच्छा वापी, ओके। तो मेंटेनेंस का काम वगैरह करते हैं। अच्छा। पापा एग्जैक्ट मेरे जैसे